तेरी ही आरज़ू, तेरी ही जस्तजू, तेरी ही तलाश है मुझे। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही जस्तजू, तेरी ही तलाश है मुझे। सोचता हूँ हर पल में तुझे, इस कदर तू खास है मुझे। बहुत कोशिश कर ली तुझे भुलाने की, बहुत कोशिश कर ली तुझे भुलाने की, मगर अब तेरी ही तमन्ना, तेरी ही ख्वाहिश, तेरी ही प्यास है मुझे। जी हाँ, इस कदर इंसान आपके प्यार में पागल है कि आज आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या ऐसा कोई इंसान है भी? क्या कोई ऐसा इंसान है जो आज आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है? शायद पहले रिश्ता तोड़कर जा चुका था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे दी थी, चला गया था आपकी ज़िंदगी से आपको टाटा बाय बाय करके। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे उस इंसान ने आपको मिस किया, आपको फ़ील किया, आपकी यादों को फ़ील किया, वैसे वैसे उस इंसान को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी अधूरी है आपके बिना और मुश्किल है आपके बिना जीना। और अब चाह रहा है वो इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा दस्तक देना और मैनिफेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आपको। तो अगर ऐसी कोई बात है तो डेफिनेटली आज की रीडिंग में मैं यही चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि कौन है वो इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है ये रीडिंग जो अच्छी एनर्जीज़ में है। कोई हमें मैनिफेस्ट कर रहा है, मेरा कोई एक्स पर्सन या फिर कोई ऐसा पर्सन जो जिसका मैं क्रश हूँ, यानी कि आप जिसका क्रश है, राइट? तो कौन है वो पर्सन, कौन हो सकता है वो पर्सन? ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको कोई मैनिफेस्ट करे, जब आप एक अच्छी एनर्जीज़ में होंगे, हाई वाइब्रेशन में होंगे, सेल्फ लव में होंगे। ऑलरेडी आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं है, ठीक है? मैनिफेस्ट तभी करेगा इंसान, चाहेगा तभी आपके साथ कांटेक्ट में आना जब आप उसको बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आप चाहते ज़रूर है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, लेकिन चेजिंग एनर्जीज़ में नहीं है। तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है? आपको देखना है, क्लैरिटी देने की मैं कोशिश करूंगी कौन हो सकता है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या फिर क्या है इसका नेम इनिशियल, क्या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्या चीज़ें ये सोच रहा है, क्या इसके दिल में है, बहुत कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। पिकअप आइल रीडिंग है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कलेक्टिव रीडिंग है। तो कलेक्टिव रीडिंग में सब कुछ तो मैच नहीं हो सकता, ज़्यादातर चीज़ें मैच हो जाती है, और जो मैच हो रहा है और पॉजिटिव लग रहा है क्लेम कर देना, नहीं लग रहा है स्किप कर देना। जो चीज़ लग रहा है बिल्कुल मैच नहीं करती है, बिल्कुल उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो पिकअप पाइल रीडिंग है। तो पाइल नंबर 1 में वो लोग आएंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है, ठीक है? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आता है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। और मैं देखूंगी कौन पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यकीनन इस पर्सन का नाम आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई इसका नाम पुकार रहा है, या फिर इससे जुड़ी कोई बात, कोई गाना, कोई याद आपको ज़रूर आ रही होगी, या फिर ड्रीम्स में ये पर्सन नज़र आ रहा होगा। कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें, हिंट आपको यूनिवर्स दे रहा होगा कि आपका ध्यान बार बार इस पर्सन पर आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस पर्सन का ख्याल बार बार आखिर क्यों आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ होती है जब कोई पर्सन हमें मैनिफेस्ट करता है। नहीं भी अगर ये चीज़ हो रही है तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है वो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा हो लेकिन उसकी एनर्जीज अभी आप तक ना पहुंच पा रही हो, जिसकी वजह से आपको वो हिंट नहीं मिल रहे हो। तो दोनों ही हालातों में आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ और फिर उसके बाद डिटेल में रीडिंग देती हूँ, ठीक है? सबसे पहले नेम इनिशियल निकालूंगी कि क्या नेम इनिशियल हो सकते हैं उस पर्सन के जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। फिर कुछ डेट्स, फिर और भी चीज़ें निकालूंगी, बहुत कुछ क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है ये भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनको जो भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है क्या उसका नेम इनिशियल हो सकता है, किस नेम से उसका लेटर, यानी किस लेटर से उसका नेम स्टार्ट हो सकता है। देख लेते हैं। पहला लेटर मेरे पास यहाँ पर आया है एन। आपका जो भी पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना, जो आपको आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, उसका नाम एन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? दूसरा मेरे पास आया है यहाँ पर आई, उस पर्सन का नाम आई से स्टार्ट हो सकता है। तीसरा मेरे पास ओ आया है, ओ से भी उस पर्सन का
नेम स्टार्ट हो सकता है। एक कार्ड और निकालूंगी, 4 नेम इनिशियल मैं निकालूंगी। अब मेरे पास आया है पी, तो ये 4 नेम इनिशियल मेरे पास आए हैं। इसके अगर कोई नेम इनिशियल नहीं भी निकला है तो भी आप इसको देखिए, इंट्यूटिवली फॉलो कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको एक हिंट मिल सके। अगर आपके मन में एक सवाल आता है ना, कोई मुझे मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई तो है, मुझे किसी की एनर्जी फील हो रही है, मुझे कोई सपने में आ रहा है, तो इस वीडियो से हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो ये नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। अब कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं निकालने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद और चीज़ें निकालूंगी। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या है उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें उससे रिलेटेड जो मेरे व्यूअर्स को इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन 35 ईयर्स का हो सकता है। ठीक है, उस पर्सन की एज 35 ईयर्स हो सकती है। और क्या हो सकता है, 1990 उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है उस पर्सन का, 1990। और क्या हो सकता है, उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ आता है, या 21 से 31 के बीच में कोई इंपॉर्टेंट डेट आती है जब आप दोनों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, अच्छा, और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर मुझे, 65 ईयर्स भी हो सकता है डेफिनेटली। वो उस पर्सन का जो एज है वो 65 ईयर्स की हो सकती है। और क्या निकल कर आ रहा है, 5 नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर आ सकता है, या फिर मंथ भी हो सकता है, उसका मंथ ऑफ बर्थ भी हो सकता है 5, या फिर कोई ऐसी डेट 5 तारीख को कुछ आप लोग मिले थे या एनिवर्सरी थी आप लोगों की, ऐसा कुछ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं बोलूँ नंबर 10 भी मुझे मिला है। 10 इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के केसेस में, और नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ मुझे निकल कर आई है। अब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कौन है ये पर्सन, क्या चाहता है ये पर्सन, चाहता क्या है आखिर, क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है। चलिए अब पूरी कहानी रिवील करती हूँ। कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी 2-3 डेक्स से और फिर क्लैरिटी दूंगी आपको। चलिए तो निकालते हैं भाई, ये पर्सन क्या है, क्या चाहता है, क्या कार्ड्स हमको निकल कर आ रहे हैं हमारे पास, देख लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कार्ड निकल कर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसके अलावा यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, और देखते हैं क्या निकल कर आया है। यहाँ पर द टावर का कार्ड है। और क्या निकल कर आया है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक कार्ड और निकालेंगे, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। कहानी मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। मेरे सामने कहानी क्लियर है, थोड़ी देर में आपके सामने भी क्लियर हो जाएगी। कुछ और इसके मन की बातें हम निकालेंगे। मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डेक का यूज़ कर रही हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरियत लग सकती है कि इतने कार्ड्स निकालने में टाइम जाता है, लेकिन मैं पहले से इसलिए नहीं निकालती ताकि आपको ये ना लगे कि पहले से ही कार्ड निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसलिए निकालती हूँ, डेक का यूज़ ज़्यादा करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। चलिए, और क्या चाहता है, क्यों कर रहा है ये आपको मैनिफेस्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड ये मुझे मिला है। ओके, दूसरा कार्ड ये मुझे मिला है। तीसरा कार्ड ये मुझे मिला है। फोर्थ ये मिला है, और फिफ्थ कार्ड ये मुझे मिला है। तो 5 कार्ड मुझे यहां से मिले हैं। अब मैं यहां पर एक यहाँ से भी निकालूंगी, इनकी हिडन फीलिंग्स भी निकालूंगी ताकि मुझे और क्लैरिटी मिले कि कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो, मैं यहाँ की कहानी पाइल नंबर 1 आपको बता देती हूँ। कौन है ये पर्सन, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा। मैं एक स्टोरी आपको बता रही हूँ जो इन कार्ड्स के थ्रू निकल कर आई है, ठीक है। इसके अलावा मैं 1-2 कार्ड और निकालना चाह रही हूँ। उसका रीज़न है थोड़ा सा और मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से निकालती हूँ। इनका थोड़ा सा मुझे और देखना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, और क्या है ये पर्सन। ओके, द हर्मिट की एनर्जीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। देखो, ये जो पर्सन है, मैं ऑलरेडी आपको नेम बता चुकी हूँ, नेम इनिशियल बता चुकी हूँ, और ऑलरेडी मैं आपको कुछ नंबर्स बता चुकी हूँ, वहाँ से मैच अप कर सकते हो। दूसरी चीज़, मैं एक बात बताऊँ, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल ये चीज़ तो पक्की है। नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए ही ये रीडिंग है, तभी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इसका मतलब आप लोगों की बातचीत तो नहीं हो रही है। और ये कहीं ना कहीं ये कार्ड, टावर का कार्ड, ये चीज़ कंफर्म भी करता है कि आप लोगों का रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, ठीक है। और ये पर्सन अब जब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया है, इस पर्सन की एनर्जीज अगर मैं बताऊँ ना, तो ये पर्सन अब बहुत अकेला महसूस कर रहा है, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। और खुद को अकेलापन महसूस करते हुए ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है, जो कमी का मतलब कमी की भरपाई नहीं हो पा रही है। आपकी कमी का एहसास ये पर्सन कर रहा है। इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। अकेलापन जब इंसान को सताता है तो हम ये सोचते हैं कि मैं अकेला क्यों हूँ, क्या ऐसा मेरी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अभी सही नहीं है या मेरे पास नहीं है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझसे दूर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझसे दूर चली गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, आपको किसी बात को लेकर इसने ब्लॉक किया था, रिश्ता ख़त्म किया था, अचानक मुंह मोड़ा था आपसे। ये चीज़ मुझे साफ साफ निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है, इस पर्सन ने अकेलेपन को महसूस किया है। इस पर्सन ने अपने आप को कहीं ना कहीं मेडिटेट किया है, यानी अपने आप को समझने की कोशिश की है कि क्या है मेरे अंदर ऐसा जो मिसिंग है, और वो मिसिंग हो आप। और ये पर्सन, जब इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया कि आप मिसिंग हो, तो अब ये पर्सन आपके लिए पैशनेट हो रहा है। वो वाली पुरानी वाली एनर्जीज, जब इस पर्सन ने पहले आपसे बात की होगी, जब पहले बहुत पैशन दिखाया होगा, वही पैशन इस पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त आ रहा है। और इस पैशन के चलते ये पर्सन एक सेकंड चांस मांग रहा है। खुदा से भी सेकंड चांस मांग रहा है, और आपसे भी सेकंड चांस मांग रहा है। दोबारा से गुहार लगाना चाहता है कि एक बार आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। शायद आप भी मना कर चुके हो, या फिर आप मन बना चुके हो कि अब आपको इस पर्सन से रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि इसने बहुत बुरा किया है पास्ट में आपके साथ। अचानक से चीज़ें खराब कर ली, अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, अचानक से आपको छोड़कर चला गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दी है, और बहुत ही मैनिपुलेट किया है। बहुत ही पॉलिटिक्स होता है ना, दिमाग में माइंड गेम लगाना, रिश्तों में पॉलिटिक्स करना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ इस पर्सन ने की है। डर्टी गेम्स किए हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इमैच्योर बिहेव किया है। शायद और जगह भी, मतलब आपके साथ रिश्ते में रहते हुए और जगह भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं या तो फ्रेंडशिप निभाई है, या रिश्ते बनाए हैं, या कुछ ना कुछ इसने इस तरीके की हरकतें की हैं, जिस चक्कर में इस पर्सन ने आपके साथ इस रिश्ते को गंवाया है और तोड़ा है। और झूठ बोले हैं पास्ट में, बहुत झूठ बोले हैं, आपके साथ बहुत बुरा भी बर्ताव किया है। दिखाया ऐसा गया है कि बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ गलत चीज़ें आपके साथ की गई हैं इस रिश्ते में, जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है। पास्ट की जो एनर्जीज इनकी थी ना, वो अच्छी नहीं थी, एक प्लेयर टाइप की एनर्जीज थी। अब चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ही इमेच्योर एनर्जीज थी आपको लेकर। रिश्ते को संभाल नहीं पाए, रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। इस वजह से थोड़ा सा भी रिश्ते में प्रॉपर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम रिश्ते में आई, तो रिश्ते को छोड़कर चले जाना, आपको छोड़कर चले जाना इस इंसान ने ज़्यादा अच्छा समझा। ये नहीं कि कम्युनिकेशन की जाए, अच्छे से बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन जब इनको लगा कि अब मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, अब चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, ये पर्सन ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। और ये अचानक से किया, अचानक से झटका दिया है इस पर्सन ने आपको। और अब ये पर्सन आपके साथ
क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन को अब गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि शायद अब कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर गए हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। आपने मन बना लिया कि भाई बहुत हो गया, मुझे इस टॉक्सिक बिहेवियर से और इस टॉक्सिक इंसान से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अब छुटकारा चाहिए। मैं अब नहीं रह सकता या नहीं रह सकती इस रिश्ते में। और जैसे ही आपने अपने आप को पीछे खींचा है, ये पर्सन आपकी तरफ खींचना स्टार्ट हो गया है। और अब जब ये पर्सन आपकी तरफ खिंच रहा है, अब ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील हो रहा है, क्लियर करना चाहता है चीज़ों को, माफ़ी मांगना चाहता है चीज़ों से। अब क्यों? क्योंकि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। कार्ड निकल कर आया, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। बहुत बात करना चाहता है, अब क्लियर करना चाहता है, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत दिमाग लगा लिया, मैंने तुमको समझा नहीं, मैंने रिश्ते को संभाला नहीं। अब इसको सिर्फ एक मौका चाहिए और अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब ये चाहता है कि आप इसको एक मौका दे दे या यूनिवर्स इसको एक चांस दे दे और आप दोनों दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाए। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। इनको पता है कि इनकी गलती है, इनकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। You always knew how to make me smile। आपको पता है कि ये पर्सन को के फेस पर स्माइल कैसे ली जाती है, क्योंकि आप ही इसकी स्माइल की वजह थे। जब तक आपके साथ थे तब तक तो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे। समझ में नहीं आता ना, कदर समझ में नहीं आती। कदर कब समझ में आती है? जब इंसान अकेला रह जाता है, जब उसको पता चलता है कि अब मैं परेशान हो रहा हूँ, अब मेरे सर पे दुखों का पहाड़ है, अब मुझे संभालने वाला कोई नहीं, मुझे हंसाने वाला कोई नहीं। अब मिस कर रहे हैं आपको, और जब मिस कर रहे हैं तो इनको याद आ रहा है कि आप ही थे जो इनको हंसा सकते थे, जो इनकी फेस पर स्माइल ला सकते थे। माई हार्ट एक्स फॉर यू। इनका दिल रो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, रिग्रेट में है। इसीलिए ये दुहाई कर रहा है कि ईश्वर एक चांस दे दो, सिर्फ एक मौका, और मेरे पर्सन से मुझे यूनियन करा दो। मैं बोल रही हूँ, जो लोग वाकई में एक अच्छी एनर्जीज में ना, उन्हीं के साथ मैच करेगा, उन लोगों के साथ मैच नहीं करेगा जो ये बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, वही मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल वेट कर रही हूँ, मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। जो अगर आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, इंतजार में हो, आपके लिए रीडिंग नहीं है। उनके लिए रीडिंग है जो बोल चुके हैं कि भाई अब नहीं चाहिए नेगेटिविटी, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छी तरीके से अगर चीज़ें होंगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज इन चीज़ों के लिए मैं नहीं बना। अगर आप इस एनर्जीज में हैं तो आपके लिए रीडिंग है। आपका पर्सन रिग्रेट कर रहा है और वाकई में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसीलिए आपको सपनों में भी दिख रहा है, उसका नाम बार बार दिख रहा है, क्योंकि आप अच्छी एनर्जीज में आ गए हैं। सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपके साथ एक बार यूनियन हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको क्लियर करना है, इसको समझ में आ गई है कि इसकी गलती थी, इसने रिश्ता खराब किया, सारा ब्लेम ये खुद पर ले रहा है और क्लियर करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। मुझे पता था कि तुम मेरे अदर हाफ हो। अगर पता था तो गलती क्यों हुई? क्यों? क्योंकि डर्टी माइंड था, दिमाग में कुछ और ही फितूर सवार था, किसी और ही खुमारी में थे, इसीलिए ये चीज़ कर बैठे। मैच्योरिटी नहीं थी, रिश्ते में तो आ गए थे लेकिन रिश्तों को समझने की क्षमता नहीं थी आप में, संभालने की अकल नहीं थी आप में। और आपने क्या किया? एक अच्छे खासे रिश्ते को, एक अच्छे खासे इंसान को ठोकर मार के आप निकल गए। और जब वो इंसान आपके हाथ से निकलता हुआ आज आपको दिख रहा है, तो आज आप तड़प रहे हैं, आज आप चाहते हैं दोबारा से यूनियन हो जाए, किसी भी तरह से यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि आपका पर्सन दोबारा से आपके साथ यूनियन कर ले। तो इस तरीके की एनर्जीज में ये पर्सन है। तो ये है ये पर्सन। अब आपको पता है कि कौन है ये पर्सन। नेम, इनिशियल और डेट्स में ऑलरेडी बता चुकी हो। ये है ये पर्सन, ये आपका एक्स है, और ऐसा एक्स है जो आपको बहुत रुला के गया है, रिश्ता तोड़कर गया है, आज आपके लिए रो रहा है, तड़प रहा है। ये पर्सन आएगा आपके पास, ये पर्सन आएगा आपके पास। आपको देखना है कि आपको इसको सेकंड चांस देना है या नहीं। लेकिन इस वक्त तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। अब मैं रीडिंग करूंगी। अच्छा, एक कार्ड और मैंने निकाला था, वो और मैं बता देती हूँ। ये कार्ड निकल कर आया था, आई एम रियली एंड ट्रूली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, प्लीज़ बी विथ मी फॉर एवर। देख लो कितने कार्ड्स कितने कनेक्टेड आते हैं।
कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज हाई हो गई है। क्यों? क्योंकि अब इनको एहसास हो गया। क्यों? क्योंकि अब इनको अकेलापन सता रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनको संभालने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनको इनके फेस पर मुस्कुराहट लाने वाला कोई नहीं है। तो अब अकेलेपन का शिकार है। तो अब ये आपको ढूंढ रहे हैं, अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अब कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे साथ हमेशा रहना। तो अब ये आपको पकड़ेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ेंगे। अब आपको देखना है कि आपको इनको दोबारा मौका देना है या नहीं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 में वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में आता है, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है तो आप हैं पाइल नंबर 2। और मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले नेम इनिशियल निकालती हूँ। आपके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ठीक है। 4 नेम इनिशियल मैं निकालूंगी यहाँ पर। पहला है पाइल नंबर 2 के लिए पी, ओके, पी। सेकेंड नेम इनिशियल है जे, ओके। थर्ड नेम इनिशियल मेरे पास आया है एस एंड फोर्थ नेम इनिशियल मेरे पास आया है जी। तो पी, जे, एस और जी ये 4 नेम इनिशियल मेरे पास निकल कर आए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर कुछ डेट्स की या डेज की, या जो भी मुझे मिलेगा मैं बता दूँगी आपको। कौन है ये पर्सन जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और क्यों कर रहे हैं। तो पहले कुछ और नंबर्स निकालते हैं, कौन हो सकते हैं ये। देखिए इनका जो एज है 49 हो सकता है आपके पार्टनर का, या उस पर्सन का जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। एज 49 हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर आता है उनके डेट ऑफ बर्थ में या फिर उनके मंथ में, उनके मंथ ऑफ बर्थ में, ठीक है। जो डेट है उसमें आ सकता है 10 नंबर या फिर 10 नंबर। आप दोनों का कोई ऐसा रिलेशन जहाँ पर 10 नंबर 10 तारीख को मिले हो या इम्पॉर्टेंट डेट हो, वो भी हो सकता है। 11 से 20 के बीच में या तो कोई इम्पॉर्टेंट डेट पड़ती है। 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में कोई इम्पॉर्टेंट डेट होती है आप दोनों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, या फिर इनका बर्थ डेट हो सकता है। और इनका एज 53 भी हो सकता है, 53 भी निकल कर आया है। यहाँ पर मुझे 1974 मिला है। 1974 बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर या वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगेन मुझे 50 मिला है, यानी कि 50 साल उनकी एज हो सकती है। 65 भी हो सकती है उनकी एज ऑफ कोर्स यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे 9 नंबर मिला है। तो 9 उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है या फिर किसी भी तरीके से 9 आ सकता है, और 1984 ये आ सकता है। तो ये इतनी चीज़ें मुझे मिली हैं। चलिए अब हम निकालेंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। जैसा हमने पाइल नंबर 1 के लिए निकाला था वैसे ही हम पाइल नंबर 2 के लिए निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या निकल कर आते हैं हमारे पास कार्ड्स। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, कौन उनको मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या कार्ड्स निकल के आते हैं देख लेते हैं। पहला कार्ड हमारे पास निकल कर आया है द एम्प्रेस का, ओके। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। दूसरा कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर द मून। तीसरा कार्ड निकल कर आया है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद जो कार्ड निकल कर आया है वो है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आया है द लवर्स का कार्ड। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो एक सिनारियो यहाँ पर बन रहा है जो ज़्यादातर लोगों के साथ मैच कर सकता है, लेकिन जो मेन सिनारियो यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 2 के लिए कि ये जो पर्सन है ना, मैरिड पर्सन है आपके, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, इनके साथ आपकी शादी हुई है,
ठीक है, ये दिख रहा है। आपकी शादी हुई है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, इन थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या इस पर्सन ने किसी और को चुन लिया, आपको छोड़कर चले गए हैं, आपको छोड़कर चले गए थे, किसी और के साथ चले गए थे, किसी लेडी के चक्कर में ये पर्सन ने छोड़ा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आप लड़के हैं तो भी आपके साथ मैच करेगा कि आपकी वाइफ है वो, और वाइफ किसी पर्सन के साथ चली गई है, या उन्होंने डिसीजन लिया है शादी से बाहर किसी के साथ अफेयर है, या इस तरीके का कुछ सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। ये हुआ था पास्ट में, इस तरीके की चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्ट हुए थे, और आप दोनों के बीच में अगेन मुझे बार बार ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई आया था, अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी थी, खुशहाल परिवार था। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, जो भी ये वीडियो को देख रहे हो, जिसके साथ जिस तरीके से मैच कर रहा है वो ले लीजिएगा। लेकिन जब से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आई है वो यही निकल कर आई है कि आप दोनों मैरिड थे, और मैरिड होते हुए अचानक किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हुई थी, और तीसरे पर्सन ने ऐसा कहते हैं ना, ऐसी दरार आप दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि अलगाव कर दिया, अलग कर दिया, और ये पर्सन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया उस पर्सन की तरफ, आकर्षित हो गया उस पर्सन की तरफ, और आपको जो प्यार आपको देना चाहिए था, जो चीज़ें आपके लिए आप डिज़र्व करते थे, वो उस पर्सन को देनी शुरू कर दी। उस पर्सन को इसने चुन लिया, जो प्यार आपके लिए था, जो चीज़ें आपके लिए थी। और जब से ये पर्सन आपसे दूर गया है ना, इसका कहीं ना कहीं एक होता है ना लकी चार्म, वो चला गया है, वो मिसिंग हो गया है। अब जाके इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि जो मेरा था वही मेरा था, मैंने गलती कर दी। और जब से इस पर्सन से यानी आपसे ये दूर हुए हैं, इसकी ज़िंदगी में लक नाम की चीज़ ने बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लक वाली चीज़, अच्छी चीज़ें होना, मनी आना, बरकत आना बंद हो गई है इसकी ज़िंदगी में। और अब जाके ये पर्सन कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहा है कि जो भी इसने उस वक्त पर डिसीजन लिया था वो डिसीजन गलत था। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर मैरिड वाला सीन नहीं है, तो भी यहाँ पर ऐसा है कि दो लोग थे, अच्छे रिश्ते में थे, आपके साथ शादी का वादा था, शादी होने वाली थी, सब कुछ फिक्स था, एक तरीके से स्टेबल रिलेशनशिप था। लेकिन अचानक इस पर्सन का झुकाव किसी और पर्सन की तरफ हो गया, ठीक है। मे बी वो पर्सन या तो बहुत पैसे वाला था, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, या जो भी था, उस पर्सन की तरफ आपका पर्सन गया है। कोई तीसरा है जो आप दोनों के बीच में आया था, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई, झगड़ा हुआ, और आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया, उस पर्सन को चुन लिया, और आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया। इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि पास्ट में ये चीज़ें हुई थी। मैं प्रेजेंट का ज़रा इस पर्सन का सिचुएशन देखना चाहती हूँ कि और प्रेजेंट में क्या है इस पर्सन के दिमाग में, ठीक है, क्यों ये मैनिफेस्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ और मैं मैसेजेस भी निकालूंगी तो उससे भी मुझे आइडिया लग जाएगा। तो अभी तो मुझे ये चीज़ मिली है। यूनिवर्स और बताएं इस पर्सन की करंट की एनर्जीज़ क्या है, क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है, और देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं। दूसरा कार्ड लवर्स का कार्ड है, कहानी पलट गई है, द टावर का कार्ड है, कहानी पलट गई है, द स्टार का कार्ड है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स मिला है। देखो ऐसा है कि जिस भी पर्सन के साथ ये डिस्ट्रैक्ट हुआ था, जिस भी पर्सन के साथ ये गया था, उस पर्सन के साथ इसका रिश्ता लगभग ख़त्म हो गया है। रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है कि वो रिश्ता बन नहीं पाया, वो रिश्ते में कुछ बात नहीं बनी, वो रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इन दोनों के बीच में, जिस पर्सन की वजह से इसने छोड़ा था, और लगभग वो रिश्ता एंड की सिचुएशन में आ गया है। और अब ये पर्सन ना बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, दोबारा से हील करना चाहता है। मैंने बोला ना शादी के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि शादीशुदा हैं आप लोग, और नहीं भी है तो भी ये पर्सन अब आपके साथ शादी करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है।
चाहता है, और अगर शादीशुदा थे ऑलरेडी तो दोबारा से चांस चाहता है, हील करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है ज़िंदगी को, क्योंकि अब उसको समझ में आया है कि जिस रिश्ते में वो गया था ना, उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, और इस रिश्ते ने ना इसको, इस पर्सन को एक तरीके से बर्बाद कर दिया। मैंने बोला ना, इसका लक चला गया था जब ये आपकी ज़िंदगी से गया, तो लग गया तो सब कुछ एक तरीके से तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। टावर का कार्ड इसकी प्रेजेंट की सिचुएशन में आया, यानी कि इस पर्सन का सब कुछ इस वक्त लुट गया है, और इस वक्त ये यही चाह रहा है कि खुद को हील करे और दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। इसीलिए आपको याद कर रहा है, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसीलिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। अब मैं कुछ मैसेजेस और निकालती हूँ कि और क्या है इस पर्सन के मन में। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं और क्या है इस पर्सन के मन में। ओके, पहला कार्ड हमें मिल गया है यहाँ पर। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी 2 डेक से, उसके बाद आपको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। दूसरा कार्ड ये, तीसरा कार्ड ये, एंड चौथा कार्ड ये मुझे मिल गया है। 4 कार्ड मैं यहाँ से निकालती हूँ। मेरे ख्याल से 5 कार्ड निकाले थे पाइल नंबर 1 के लिए, मुझे याद नहीं है, तो मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, 5वां कार्ड ये। अब मैं एक डेक से और एक कार्ड निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको क्लियर पिक्चर कर दूंगी। वैसे पिक्चर क्लियर है, लेकिन फिर भी इनके मन की कुछ और बातें हम निकाल रहे हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल पाए। एक कार्ड और मैं इस डेक से निकाल लेती हूँ, और क्या है इसके मन में, इसकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, मुझे एक कार्ड मिल गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मुझे 5 कार्ड मिले हैं ये मुझे क्या बता रहे हैं। देखो, इस पर्सन का ना कुछ इनर चाइल्ड वूंड्स थे। ये पर्सन ने जो आपके साथ किया है ना, बहुत प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ इसने ऐसा देखा है, यानी कि इसके, देखो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ मैच होगी। कुछ इनर वुंड्स होते हैं ना कि हमने खुद देखा है अपने परिवार में रिश्ते टूटते हुए, हमने हमारे पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते हुए, या इस तरीके की चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव या अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो उस पर उसका एक गलत पिक्चर एक बच्चे के मन में आ जाती है, और अक्सर बच्चे भी फिर ये गलतियां कर देते हैं। तो इस तरीके कुछ इनर वूंड्स हैं इसके मन में, जो चाइल्डहुड वूंड्स हैं इसके मन में, जो इसने बचपन में देखे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान शायद रिश्तों की परख करना नहीं सीख पाया और इससे ये गलती हो गई। कार्ड निकल कर आया है, आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। तो आप बेहतर जानते हैं इस पर्सन के बारे में, याद रखिए, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं, शायद आपके साथ आना चाहते हैं, और आपके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, या रिश्तेदार हैं, या दोस्त हैं। तो अब ये वहाँ से भी आपको हो सकता है कि किसी दोस्त के थ्रू आपसे मैसेज कराते हों या कॉल कराते हों, आपका हाल चाल लेते हो, क्योंकि ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात ज़रूर करते हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। ये पर्सन अब डर रहे हैं आपको खोने से, क्योंकि जिस पर्सन के साथ ये थे उसको तो ये खो चुके हैं, वो रिश्ता भी टूट चुका है, और अब इनको ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ना मैं घर का रहूँ ना घाट का रहूँ। उसको तो मैं खो दिया, लेकिन जो आप थे, अपने थे, वो भी कहीं मेरी हाथ से पूरी तरह निकलना चाहे। तो इस पर्सन को डर है आपको खोने का, इसीलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसीलिए आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आना चाहता है। आई हैव सो मच टू से टू यू, बहुत कुछ है इसके मन में कहना चाहता है। बहुत टाइम से शायद आप मिले नहीं हो, बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की है, बातें नहीं कर पाए हैं। तो ये पर्सन के मन में है कि एक बार आपसे मिल लें, एक बार आपसे गले मिलकर रो लें, अपने दिल की सारी बात आपसे कह दें। बहुत कुछ है इसके मन में जो आपके दरमियाँ ये बयां करना चाहता है, ठीक है। एंड क्यों करना चाहता है, बिकॉज ये इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया है कि यू आर परफेक्ट फॉर मी, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। वही वाली बात है ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। पहले तो समझ नहीं आता, पहले तो एक अलग ही रौब रहता है, दिखता नहीं है कुछ, समझ नहीं आती है कुछ, लेकिन जब समझ में आती है तो अक्सर देर हो जाया करती है। तो शायद देर हो चुकी है, या फिर हो सकता है आप इसको दूसरा मौका दे भी दें। तो अभी इसको लग रहा है कि आप ही परफेक्ट थे और आप ही परफेक्ट हो, और अभी ये दोबारा से मौका चाहता है, इसलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब ये जो कार्ड निकल कर आया था, ये कार्ड यहाँ पर निकल कर आया था, आई नो यू आर टू गुड
आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। मुझे पता है कि तुम बहुत 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 अच्छे हो और मैं तुम्हें हमेशा 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 प्यार करूँगा। इसी टाइप का कार्ड शायद पाइल नंबर 1 के लिए भी निकल कर आया था, या सेम निकल कर आया था, जो भी था, लेकिन ऐसा ही कुछ कार्ड निकल कर आया था। तो कनेक्टेड कार्ड्स है डेफिनेटली। इतने सारे डेक के यूज़ करने के बाद भी सेम फीलिंग्स निकल कर आई हैं। सिनारियो ज़रूर डिफरेंट है, लेकिन फीलिंग्स दोनों ही पाइल में सेम निकल कर आई हैं। ये पर्सन सिर्फ एक चांस चाहता है, इसलिए दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कोई टेक्निक लगाता हो, कुछ ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हो, लेकिन ईश्वर से यही दुआ ज़रूर मांगता है कि ईश्वर इसको ऐसा एक चांस मिल जाए कि दोबारा आप दोनों एक साथ हो जाएं और एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करें। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।